जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा ने जब धरती पर इस मनुष्य का जन्म हुआ तो उन्होंने अनेक रास्ते लोगों को दिखाए। अनेक प्रकार के लोग, अनेक प्रकार के गुणों वाले लोग भी इस संसार में आए अपने कर्मानुसार। और उन्होंने ये भी रास्ता दिखाया कि आप इसी जीवन में उस परम पिता परमात्मा को भी प्राप्त कर सकते हो और इस जीवन में पुनः संसार के आने जाने के चक्र से भी युक्त रह सकते हो और मनुष्य जीवन प्राप्त करके इस निम्न योनियों को भी प्राप्त कर सकते हो। तो सभी तरह के रास्तों का वर्णन हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में किया गया है। पर अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार व्यक्ति को जैसा अच्छा लगता है वो वैसा रास्ता अपने लिए चुन लेता है। अब जो व्यक्ति तुम्हारे जैसे या मेरे जैसे जब हम संसार में आते हैं तो जितना हमने ज्ञान अर्जित किया, जितना हमारी समझ आई, हमें ये लगा कि अगर हम कर्म कांड का सहारा लें, अर्थात अपने जीवन को सुधारने के लिए केवल यज्ञ इत्यादि करते रहें तो हमारा उद्धार हो सकता है। पर केवल कर्म कांड के माध्यम से जीवन का उद्धार संभव नहीं, क्योंकि आप सोच के देखो, जैसा कि मैंने अनुभव किया कि जब भी कोई घर में हम इस तरह का अनुष्ठान कराते हैं तो उस अनुष्ठान के साथ हमारी किसी न किसी इच्छा बीच में सन्निहित होती है। और जैसे ही हम कोई पूजा करते हैं, परम पिता परमात्मा मेरी इस इच्छा को पूर्ण करना, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। उसी तरह अगर हम कोई भी इच्छा लेकर के नहीं चलते और फिर भी यज्ञ इत्यादि करते हैं, तब भी हम ये इच्छा लेकर के चलते हैं कि हमें स्वर्ग की प्राप्ति हो, हमें इस शरीर से कोई कष्ट ना हो और हमारा आने वाला जन्म भी सुखों से परिपूर्ण हो। तो इस तरह की कोई ना कोई इच्छा, अभिलाषा, जब हम कोई भी कर्म कांड करते हैं, यज्ञ करें, हवन करें या कोई और पूजा करें, तो जब हम कोई भी इच्छा को लेकर के अपने कार्य करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी बुद्धि है वो दृढ़ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे अंदर दृढ़ निश्चय वाली बुद्धि नहीं होगी तो हम परमात्मा के साथ अपना संबंध नहीं जोड़ सकते। और उसी का वर्णन परम पिता परमात्मा आज के श्लोक में कहते हैं कि जब तक हम अपने सुखों की आशा से और ऐश्वर्यों को प्राप्त करने के लिए कोई भी यज्ञ इत्यादि करते हैं और अपनी बुद्धि को दृढ़ नहीं करते, और अगर अपनी बुद्धि को हमने दृढ़ नहीं किया तो हमारी बुद्धि कभी भी उस परमात्मा को प्राप्त करने में उसकी ओर नहीं लगेगी। तो क्या कहते हैं? भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अप्रहित चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अर्थात ऐसे मनुष्यों की, कैसे जैसे हम, मैं, आप हैं, ऐसे मनुष्यों को सांसारिक सुखों में मन की आसक्ति तथा बुद्धि का सांसारिक वस्तुओं के प्रति जब तक मोह है, अर्थात जब तक हम मनुष्यों का संसार में जो सुख है उनके प्रति लगाव है और जितनी भी संसार की वस्तुएं हैं उनके प्रति जब तक हमारे मन में इच्छा, मोह और लालसा है, तब तक उस परम पिता परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर जो हमारा दृढ़ संकल्प है वो नहीं लग सकता।
तो संक्षेप रूप में क्या है कि जब तक हमारे मन में संसार के सुखों के प्रति इच्छाएं हैं और हमारी बुद्धि भी पूरी तरह से संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं उनमें अटकी हुई है, उनमें लगी हुई है, तब तक उस परमात्मा की प्राप्ति का जो मार्ग है उसको प्राप्त करने में हम असफल हैं। तो मनुष्य जिनका मन इंद्रियों के सुख के प्रति भागता है और सांसारिक विषयों और ऐश्वर्यों को भोगने में और उनके चिंता करने में लगा हुआ है, और वे अपनी बुद्धि का प्रयोग हम किसके लिए कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ या आप कर रहे हो, कि किसी तरह मेरी आय बढ़ जाए ताकि मैं समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूँ, मैं अपने लिए सुख सुविधाओं को इकट्ठा कर लूँ। अर्थात जब तक मैं इन भौतिक सुखों के बढ़ाने में लगी हुई है मेरी बुद्धि और मेरा मन, तब तक मैं कभी भी उस परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में नहीं लग सकती। तो इस प्रकार जो हमारा मन और हमारी बुद्धि जब तक भ्रमित है तो परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने का जो दृढ़ संकल्प है उसको भी हम धारण करने में समर्थ नहीं है। दृढ़ संकल्प तभी मजबूत होगा जब हमारा मन और हमारी बुद्धि इन संसारिक सुखों को छोड़ करके इन संसारिक ऐश्वर्यों को प्राप्त करने की अपेक्षा उस परमात्मा के सुख को प्राप्त करने में ही अपना सुख मानेंगी। तभी हमारी बुद्धि दृढ़ निश्चय के साथ उस परमात्मा की प्राप्ति में आगे की ओर बढ़ेगी। अगर हमने, क्योंकि अभी हमें पूर्ण मुक्ति तो मिली नहीं, आप भी जानते हो, मैं भी, क्योंकि हम संसारिकता में लिप्त हैं, पर अपने सामने ही हम अनेक योनियों को देखते हैं, तो कम से कम उन योनियों को तो ना प्राप्त करें। तो क्या करें इसके लिए कि कम से कम अपने इस अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने के लिए हमें परमात्मा अगला तो मनुष्य जीवन दे, और उस मनुष्य जीवन को पाने के लिए हमें दृढ़ निश्चय के साथ इस अपनी बुद्धि को उस परमात्मा के साथ जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और परमात्मा के साथ ये बुद्धि हमारी तभी जुड़ेगी अगर हम उनके कथनों को सुनेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, उन्हीं में अपनी इच्छाओं को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को लगाएंगे, तभी परमात्मा से हमारा नाता जुड़ेगा। पर इसके लिए करें क्या? इसके लिए आप ऐसे लोगों के साथ जुड़िए जो आपको इस ज्ञानपूर्ण यात्रा की ओर अपने साथ ले चलें। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब केवल एक बार करना है, एक बार करके आपने उस चैनल को नहीं छूना, पर लाइक की कंजूसी को तो छोड़ना है। तो लाइक की कंजूसी को छोड़ते हुए, इस चैनल से जुड़ते हुए, अध्यात्म के मार्ग पर एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए, जय श्री कृष्ण बोलते हुए, जिस भी देवता के प्रति आपकी आस्था है उसकी नाम, उसकी आराधना अपने मन में करिए, उस परमात्मा के मार्ग पर चलिए। वही आपका उद्धार करने वाला है, वही आपको नैतिकता के मार्ग पर ले जाने वाला है, और आप में धीरे धीरे सभी गुणों का विकास करते हुए वो अपने साथ अंत में जोड़ेगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है और उस परम पिता परमात्मा के प्रति आस्था, भक्ति और विश्वास है। तो आस्था, भक्ति और विश्वास को अपनाते हुए चैनल से जुड़िए। जय श्री कृष्ण बोलिए।